नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण साथियों 101 प्रश्न को। साथियों, इसमें टोटल आपको 101 जीके जीएस के प्रश्न है। उस प्रकार के प्रश्न हैं साथियों जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न साथियों इन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे पूछने की संभावना अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों कहता है, समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। समाज दर्पण पुस्तक के लेखक रामचंद्र गिरी है। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों विष्णु शर्मा का बात किया जाए तो आप बोलिएगा पंचतंत्र के लेखक अगर पूछा जाए कौन है तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार झारखंड साथियों हो जाएगा। अगर दोस्तों कोयला का बात किया जाए तो कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट साथियों, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है किसको, एंथ्रासाइट को। और सबसे निम्न कोटि का कोयला दोस्तों, घटिया किस्म का कोयला किसे माना जाता है तो पीट को माना जाता है। दोस्तों पूछा जाता है परीक्षा में भूरा कोयला किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा लिग्नाइट को साथियों भूरा कोयला कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मुलायम कोयला किसे कहा जाता है बताइए साथियों, तो मुलायम कोयला कहा जाता है किसको तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, प्रश्न कहता है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। यह बीमारी दोस्तों किससे उत्पन्न होता है तो कवक से उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप बोलिएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों यह किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद याद रखिएगा 52 में है राष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न है साथियों, कहता है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। कौन देश में साथियों यह स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। इनमें से दोस्तों कहता है किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं तो मीथेन में नहीं पाए जाते हैं। मीथेन का दोस्तों अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। साथियों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा मीथेन को दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होती है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है दलदल वाले जमीन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, सौर मंदिर किस प्रदेश में है। दोस्तों सौर मंदिर किस प्रदेश में है तो तमिलनाडु में है। आपको सौर मंदिर का अगर बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को
भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? कब मिली थी? 1715, 1625, 1650, 1750। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन जनजाति के लोग दोस्तों कहता सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बुशमैन जनजाति के लोग आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? यह कप साथियों किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी में दिया गया है फुटबॉल। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। किस देश को साथियों? तो इंग्लैंड को याद रखिएगा, क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? दोस्तों कौन खेल का परिसर कहता है डायमंड कहलाता है? बेसबॉल। तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? कौन देता है? तो एग मार्क देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता कौन सी नहर कहता बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन साथियों नहर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो कील नहर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? साथियों कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का दिमाग बताइए किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न को डिस्कस करवाएंगे, जो प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर कंगारुओं का देश आपसे पूछा जाए, जो कंगारुओं वाला देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। अगर साथियों पूछा जाए प्यासे भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन है आपको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को दोस्तों पचाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। दोस्तों मनुष्य के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको साथियों HCl के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों इनमें से आपको सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी बताना है कौन है? तो कौन है? अरावली है। अरावली दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? दोस्तों मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहता है कब हुआ? तो गुप्त काल में इसका जन्म हुआ था। किस काल में? तो गुप्त काल में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? 4 विकल्प दिया गया है। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1950 हो जाएगा।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MS वर्ड कहता है डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है। तो क्या दिखाता है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो अर्जेंटाइन से किया जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों किसी युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। कौन युद्ध से दोस्तों भारत में कहता है मुगल राज्य की नींव पड़ी। तब पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यह युद्ध कब हुआ था। तब 1500 याद रखिएगा 26 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पलासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था। तब पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। साथियों इसका आपको कारण चुनना है इसी 4 विकल्प में से। तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक किसने लॉन्च की। दोस्तों किसने यह बाइक लॉन्च किया है, तो TVS ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई, 5 जून, 29 अगस्त, 4 फरवरी दिया गया है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो आप बोलते 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो। दोस्तों 4 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। 29 अगस्त के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है किसी युद्ध को जीतने के पश्चात कहता है शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। कौन युद्ध जीतने के बाद दोस्तों शेरशाह ने दिल्ली में कहता अफगान सत्ता की स्थापना की थी। उस युद्ध को साथियों बताना है कौन युद्ध है, तो चौसा का युद्ध है। ऑप्शन आपको ए में दिया गया इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 26 जून। कब दोस्तों, 26 जून 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। अगर दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में मित्रों पलासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है। यह दोस्तों कहाँ स्थित है बताइए, इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा, इस्लामाबाद। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता किस राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया। कहाँ से हटाया गया, जम्मू कश्मीर से हटाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों इनमें से कहता कौन चीज़ बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। साथियों यह क्रिया याद रखिएगा दिन में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है। किस कर के स्थान पर दोस्तों यह लागू है, तो बिक्री कर के स्थान पर यह लागू है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कहता कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। कहता ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में
स्थित है? दोस्तों राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सिक्किम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है प्रत्येक साल, कहता प्रत्येक साल मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी आपको दिया गया है। दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल लिपि दिवस। कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन। और दोस्तों 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है आपको तो पता है साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? उस देश को साथियों चुनना है आपको इस विकल्प में, तब फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। दोस्तों सूर्योदय का देश अगर पूछा जाए तो जापान हो जाएगा सूर्योदय का देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है ज्वाला गट्टा किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? कौन खेल के लिए यह प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो दोस्तों बैडमिंटन के लिए है। तो बैडमिंटन ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता भारत में गर्म दल आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का राइट जवाब, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैन ऑफ ब्लड एंड कहता है आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है इस नाम से? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इसका उत्तर। अगर साथियों सरदार पटेल का बात किया जाए तो भारत का बिस्मार्क अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और दोस्तों लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इन्हीं को जाना जाता है, सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से। नेताजी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया? दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ था बताइए साथियों। इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का कहता सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र दोस्तों पूछा जा रहा है, तो तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री कहता फाहियान भारत आया? किसके शासनकाल में दोस्तों चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कौन सा था दोस्तों हर्ष के शासनकाल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? साथियों इसका उत्तर किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा? तो कन्नौज के साथ लॉक हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से। दोस्तों बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और साथियों यह नारा कब दिया गया? तो 1943 में यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहता सबसे अधिक
चमकने वाला ग्रह है। दोस्तों सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है शुक्र। इन्हें दोस्तों सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। साथियों पृथ्वी को याद रखिएगा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर लाल ग्रह साथियों आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मंगल। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप बोलिएगा बुध। दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों यह अरबी भाषा का शब्द है अगर मानसून का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन ग्रह दोस्तों अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। साथियों इसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है। किसको? तो बृहस्पति को। चमकीला ग्रह पूछा जाए साथियों तो शुक्र बोलिएगा। शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? भारत के दोस्तों किस राज्य हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? हीराकुंड परियोजना का साथियों बात हो रहा है तो महानदी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथियों छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। कहता कार्बन क्या है? धातु, उपधातु, अधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन दोस्तों क्या होता है? अधातु होता है। दोस्तों याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन का अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो सी बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मानव त्वचा का रंग कहता है किससे बनता है? किससे बनता है? मेलानिन के कारण बनता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, याद रखिएगा। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में साथियों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और दोस्तों याद रखिएगा इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन होता है दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का खोज दोस्तों बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? दोस्तों कौन जड़ कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपको स्तंभ मूल हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन दोस्तों एल्कोहल कहता है पीने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल दोस्तों ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों कौन धातु कहता है द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी हो जाएगा दोस्तों। इन्हीं को पारा बोला जाता है। यही साथियों अगर आपसे पूछता निम्न में कौन सी अधातु अगर पूछता तो अधातु पूछा जाता आप बोलते ब्रोमीन। क्या हो जाता दोस्तों? तब ब्रोमीन हो जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? कौन परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो उस गैस का नाम होता है मीथेन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%।
हाइड्रोजन का बात किया जाए दोस्तों तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो कौन झील हो जाएगा साथियों, उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों सिंह भूमि यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से कहता है किस स्थान पर मिलता है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक हीरा इनमें से कहता है कौन स्थान पर मिलता है, तब पन्ना हो जाएगा। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाता है 2.42 बोलिएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है। सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों कौन होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 60 कहता है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कौन संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान पूछा जा रहा है, तब प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहता है बेसिलिका ऑफ कहता है सीजस कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। दोस्तों गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा मांडवी नदी के किनारे साथियों गोवा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहता है ईमेल के खोजकर्ता कौन है। साथियों ईमेल के खोजकर्ता है शिवा अय्यादुरई। दोस्तों ऑप्शन आपको सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दुबई की मुद्रा क्या है। दोस्तों दुबई की मुद्रा पूछा जा रहा है, तो दिरहम हो जाएगा दुबई की मुद्रा। येन दोस्तों यह याद रखिएगा जापान की मुद्रा का नाम है येन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है सूर्य के कहता है गिर्द के एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। इनमें से दोस्तों कौन ग्रह हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बृहस्पति ग्रह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन कहता चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, कहता है अर्धचंद्र के दिन, कहता है इनमें से कोई नहीं, पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न कहता मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑपिसोमीटर दोस्तों ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 68 कहता है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। साथियों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रोग्रामिंग कहता भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, तो सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। कहता कौन ऐसा धातु है जो अधिक ताप पर भी दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया कहता है नहीं करती है, तो उसका नाम है सोना। क्या नाम है, सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर पूछा जाए तो पोटासियम, जिसका संकेत दोस्तों के होता है। एल्युमिनियम का संकेत पूछा जाए तो Al बोलिएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। लोहा का दोस्तों संकेत पूछा जाए तो Fe, परमाणु क्रमांक 26 बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है भारतीय वनस्पति कथा सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ। लखनऊ दोस्तों याद रखिएगा, जिन्हें नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। कलकत्ता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दूध प्रोटीन को दोस्तों पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन है। याद रखिए दोस्तों, दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C3H6O3। यह साथियों लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। और दूध का रंग दोस्तों सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का रंग दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल के कारण होता है। दोस्तों शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो साथियों सेलुलोज की। किसकी, तो सेलुलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। कहता नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। कॉर्निया दोस्तों याद रखिएगा, यही दान किया जाता है। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया में साथियों रक्त नहीं पाया जाता है, किसमें, तो कॉर्निया में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस उपकरण का नाम है सोनार। ऑप्शन सी में दिया गया है सोनार, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से दोस्तों किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया। साथियों जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। खाद्य एवं कृषि संगठन का साथियों मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, रोम में साथियों इसका है मुख्यालय। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है गोबी का मरुस्थल किस देश में है। दोस्तों गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया देश में स्थित है यह। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल दोस्तों भारत में है। कहता लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा लोथल। लोथल दोस्तों याद रखिए भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यह गुजरात में है। कहाँ है साथियों, तो गुजरात में है लोथल। साथियों अगर हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा आपको अब पाकिस्तान में है, और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज दोस्तों किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। अगर मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो यह भी साथियों पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। प्रश्न का था नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपको हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। कौन रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में साथियों प्रयुक्त भाषा पूछा जा रहा है, तो उस भाषा का नाम हो जाएगा आपको इस 4 विकल्प में से दीजिए, तब प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन हो गया डी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। जीवाणुओं को नष्ट करना WBC का कार्य है। कहता है साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो साइकिलिंग का खेल परिसर दोस्तों क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है वेलोड्रोमा कहलाता है, वेलोड्रोम कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। कौन है साथियों, केरल। भाषा के आधार पर दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है। कौन देश है साथियों, तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। दोस्तों लीलावती पुस्तक यह किससे संबंधित है, तो गणित से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हितोपदेश के लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है नारायण पंडित। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए दोस्तों लॉक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, दार्जिलिंग में पैदा होती है। दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता कौन सा राज्य है जहां अधिकांश निवासी ईसाई है। कौन राज्य है दोस्तों जहां अधिकांश निवासी कहता है ईसाई है, तो वह राज्य है आपको मणिपुर। कहाँ, मणिपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नेशनल वुड कहता फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों यह पार्क स्थित है आपको जैसलमेर में। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। कौन फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है, कपास। कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी याद रखिएगा। कौन मिट्टी साथियों, तो लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए। दोस्तों चावल याद रखिएगा रबी फसल के अंतर्गत आता है। कौन फसल के अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। साथियों इसका स्रोत क्या है, तो भूकंप विज्ञान है। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 95 पे साथियों हम पहुंच चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। साथियों 4 विकल्प दिया गया है, आप लॉक कर दीजिए हर्षवर्धन को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी। कौन देश से दोस्तों इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो इंग्लैंड से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न कहता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल पूछा जा रहा है 76 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित शैल है। कौन है दोस्तों, ग्रेनाइट दिया गया है, कोयला, संगमरमर और चुनासम दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है इसका उत्तर। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण ऐसा अनुभव होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन याद रखिएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। इनमें से कौन है, तो स्टील है। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के
महत्वपूर्ण दोस्तों 100 प्रश्न को डिस्कस किए। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।